दोस्तों, किस्मत कब पलट जाए कोई नहीं जानता। आज की कहानी है एक ऐसे किसान की जिसके पास खोने को कुछ नहीं था, मगर पाने के लिए पूरा आसमान खुला था। हे मिट्टी माँ, तुझे अपने पसीने से सींचा है। क्या आज मेरी मासूम बेटी भूखा सोएगी? एक निवाला दे दे माँ, बस एक निवाला। बापू, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। क्या आज फिर सिर्फ पानी पीकर सोना पड़ेगा? मुझे बहुत भूख लगी है। बस थोड़ा सब्र कर मेरी बच्ची। ऊपर वाला सब देख रहा है, वो हमें यूं भूखा नहीं मारेगा। रामू निराश होकर खेत खोदने लगा। तभी उसका हल किसी भारी चीज से टकराया। उसने मिट्टी हटाकर देखा तो वहां एक पुराना लोहे का घड़ा था। ये मिट्टी के नीचे क्या दबा है? कोई पुराना लोहे का घड़ा लगता है। शायद इसे कबाड़ी को बेचकर आज के खाने का इंतजाम हो जाए। रामू उस घड़े को घर ले आया और उसने अपनी आखिरी सूखी रोटी उसमें रख दी ताकि कोई चूहा उसे ना खा जाए। लेकिन अगले ही पल वहां एक चमत्कार हुआ। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूं? एक पुरानी रोटी डाली थी और ये घड़ा 100 ताजा रोटियों से भर गया। ये तो साक्षात चमत्कार है। वाह बापू, इतनी सारी रोटियां! क्या ये सब हमारी है? मैं सबसे पहले गांव के उन कुत्तों को खिलाऊंगी जो मेरे साथ भूखे बैठे रहते हैं। रामू अब रोज उस घड़े से गरीबों की मदद करने लगा। लेकिन ये खुशी गांव के लालची पड़ोसी श्यामलाल को हजम नहीं हुई। देखो तो जरा इस कंगाल रामू को। कल तक कुत्तों की तरह भटक रहा था और आज पूरे गांव का मालिक बन रहा है। जरूर कुछ काला है। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे, श्यामलाल दबे पांव रामू के घर में घुसा। मिल गया। तो ये है वो जादुई घड़ा। अब इसमें रोटी नहीं, मैं सोने का सिक्का डालूंगा और दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। लेकिन श्यामलाल को ये नहीं पता था कि ये घड़ा नियत साफ होने पर ही चमत्कार दिखाता है। आता है। जैसे ही उसने सिक्का डाला, घड़े से अजीब आवाजें आने लगीं। अरे, ये सिक्का बड़ा क्यों नहीं हो रहा? रुक, मैं अंदर हाथ डालकर देखता हूं। शायद नीचे फंसा है। जैसे ही श्यामलाल ने अपना हाथ और पैर घड़े में डाला, घड़े ने लालच का हिसाब चुकाना शुरू कर दिया। बचाओ! अरे ये क्या हो रहा है? मेरे जैसे 100 लोग कहां से आ गए? ये घड़ा मुझे निगल रहा है। रामू, मुझे बचा लो। मुझे ये लालच नहीं चाहिए। शोर सुनकर रामू वहां पहुंचा और उसने देखा कि श्यामलाल की लालच ने उसे ही मुसीबत में डाल दिया है। श्यामलाल भाई, लालच का फल हमेशा कड़वा होता है। मैंने ये घड़ा सबकी भलाई के लिए रखा था, पर तुमने इसे चोरी किया। उस दिन के बाद श्यामलाल ने हमेशा के लिए चोरी छोड़ दी। याद रखना दोस्तों, मेहनत की एक रोटी लालच के 100 पकवानों से बेहतर होती है।